नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित में 2 नंबर का प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है इस तरह का प्रश्न। तो आज सिर्फ हम शंकु के जितने भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में पूछे गए हैं वह सभी बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका शंकु पर आधारित जितने प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं एक भी नहीं छूटेगा, सभी को बना करके आइएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शंकु किस तरह से बनता है। तो शंकु इस तरह से बना हुआ रहता है शंकु, और ये आपका यहाँ पर इस तरह से जो है कि ऊंचाई रहता है, और इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ऐसे ऊंचाई कहते हैं, और ये जो होता है त्रिज्या होता है आर का। तो दोस्तों आपको इसमें यह जो नीचे जो देख रहे हैं यह क्या है, एक वृत्त है। तो इस तरह का देखिए दोस्तों, आपको इमेज बनाना नहीं है, आपको सिर्फ सवाल बनाना है। इमेज बनाने वाला प्रश्न आता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन शॉर्ट में या हिंदी में आप हल लिख दीजिएगा। तो हमें जो दिया है वह लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, शंकु की ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और आधार जिसको कि वृत्त कहते हैं, आधार की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये ऊंचाई यानी कि एच बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एक वीडियो बना दिया है सिर्फ फार्मूला का, और उसमें चित्र बना करके समझाए हैं, आप उसे जरूर देखें। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब हमें निकालना है, 1/3 रह जाएगा यहाँ पे, और हम देख रहे हैं क्या, ऑप्शन में पाई का मान दिया हुआ है। ये दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो जब ऑप्शन में पाई का मान दिया है तो हम पाई का मान नहीं बैठाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, पाई को ही लिख देंगे। और आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना 6, और फिर एच कितना है, एच आपका 24 है, गुना दे करके 24 दे दीजिए। अब कटने वाला है तो कटा दीजिए। तो यहाँ से 3 दूना 6 कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 6 दूना 12, यानी कि पाई गुना 12 गुना 24। अब इसको गुना करिएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, इसको गुना 24 गुना 12 करिएगा तो 288 पाई सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ये दोस्तों आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा 2 नंबर में। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। दोस्तों आपको पूछा गया है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है और उसका आधार की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और उसका ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, या हिंदी में आप हल लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे आर बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और फिर ऊंचाई बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि शंकु का आयतन बराबर कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब हमको यहाँ बैठाना है इसका मान। तो 1/3 पाई का मान दोस्तों हमको बैठाना पड़ेगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका गुना दे करके लिखिए 22/7 होता है पाई का मान। और उसके बाद आर कितना आपका 3, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा तब 3 गुना दे करके 3 गुना 3, क्योंकि स्क्वायर था 2 गो आर है तो 2 गो यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद फिर गुना और एच का मान कितना है 7, एच का मान 7 यहाँ पे बैठा देंगे। अब देखिए तो ये 3 और ये 3 कट गया, ये 7 कट गया, तो कितना आ गया आपका इधर से 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, यानी कि 66 सेंटीमीटर। तो आपका 66 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आप ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों पूछा गया है एक शंकु का संपूर्ण यानी कि पूरा क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। तो त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक, और ऊंचाई यानी कि एच बराबर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है क्या शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या ये कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ गया, और यहाँ क्या रह गया एल प्लस ये पाई आर इधर चला गया तो यहाँ पे एक आर बच गया। तो ये मेरा सूत्र हो गया। अब इसका मान बैठा दीजिए तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है 5, तो गुना 5, और फिर इधर एल कितना है 13, तो 13 हो जाएगा, प्लस आर कितना है 5, तो ये हो गया। अब देखिए ये कटेगा नहीं, कटेगा तो इसको गुना कर दीजिए 110/7 गुना इधर 13 5 18, 18 इससे गुना हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो 1980/7 हो गया, 1980/7 हो गया। अब इसको कटा दीजिए तो 7 दूना 14, यानी कि 7 दूना 14, 19 में 14 घट गया तो कितना बच गया 5, यानी कि 5 और 8 58 हो गया। अब इससे भाग आती है खिला दीजिए 8 सत्ती 56, तो 8 सत्ती 56 बच गया 2, 8 सत्ती 56 तो बच गया 2। अब फिर अब इसमें 2 सट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कर गया, देखिए 20 में 14 चला कितना बच गया 6। तो आपका आ जाएगा आंसर यानी कि 282। 6 में तो 7 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इस तरह से इसे लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो प्रश्न देख रहे हैं आप, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। एक शंकु है और उसका दिया गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका त्रिज्या जो है दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में हल लिख लीजिए। तो लिखने के बाद अब लिखिए शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर, फिर लिखिए शंकु का ऊंचाई h। अब हमको यहाँ पे दिया और क्या दिया गया है शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 880
सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि इसके बराबर, क्योंकि इसका मान इतना होता है और इसके बराबर इतना दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई आर एल बराबर 880 लिख लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 लिख लेंगे, और फिर गुना आर का मान कितना है, आर का मान 14 है, 14 लिख लेंगे। उसके बाद फिर गुना एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करना, तिर्यक ऊंचाई ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तिर्यक ऊंचाई पूछा गया है। तो हम यहाँ पे एल को ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद फिर बराबर 880 लिख देंगे। अब इसको कटा दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो आपका कितना आ गया, इसको गुना करने के बाद 44 एल बराबर 880 आ गया। अब ये 44 से 2 बार में कट जाएगा और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि एल बराबर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना आ गया, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपका निकल गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पांच नंबर प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। यह सभी प्रश्न जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आप सभी पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, या हिंदी में हल लिखिए। अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपको अलग तरीका से बनाना है डायरेक्ट, और अगर आपको यह सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर में पूछा जाएगा तो बनाना है इस तरह से। तो अब यहाँ लिखने के बाद हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। या तो आप लिखिए यहाँ पर शंकु के आधार, फिर लिखिएगा यहाँ शंकु की ऊंचाई। तो दोस्तों आप आधार मतलब त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या जो लिखिएगा यही हो जाएगा, और शंकु की ऊंचाई यही हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए अब यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 गुना आर, आर का मान कितना है 6, यानी कि 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 36 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप 6 गुना 6 लिख सकते हैं। फिर गुना एच का मान कितना दिया गया है 14, यहाँ पे लिखिए। अब देखिए ये कट जाएगा आपका, 3 दूना 6 कट जाएगा, फिर 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब इसको गुना करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 6 दूना 12। तो इसको टोटल गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 528 सेंटीमीटर क्यूब, 528 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर अब 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, कह रहा है प्रश्न की एक शंकु है और उसका त्रिज्या जो है कि 14 सेंटीमीटर है, और उसका तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो जो दिया है वह यहाँ पे लिख लेते हैं, शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर,
उसके बाद फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और इसका निकालना है हमको क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं पाई आर और पाई आर मिल रहा है, तो पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया क्या एल प्लस इसमें से एक आर यहाँ आ गया तो एक आर बच गया। तो अब ये आपका सूत्र हो गया, ये मेन सूत्र हो गया। तो अब क्या करना है, हमको इसका मान बैठा देना है। तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है, आर का मान 14 है, 14 लिख लेंगे। उसके ब्रैकेट एल का मान 15 है, 15 लिख लेंगे, प्लस आर का मान 14 है तो 14 लिख लेंगे। अब क्या करिए, ये कटेगा, कटा दीजिए, 7 दूना 14, तो इसको गुना भी कर दीजिए 44। अब इधर फिर गुना होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 और फिर 1 1 2 यानी कि ये हो गया 29। तो 29 गुना 44 करिएगा तो हो जाएगा आपका 1276 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अगर आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला लिखिएगा और डायरेक्ट मान बैठा करके कटा छटा करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।